तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो हेडिंग है वो जो लाखों अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं, अपने परिवार से लाखों रुपए का कर्जा लेकर किसी शहर की बड़ी कोचिंग में वो पढ़ते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की खबर सुनते हैं तो अपने और अपने परिवार के प्रति जो एक भाव होता है वो तो वही समझ सकता है। हर बार सरकार की नाकामी को बेरोजगार मित्र झेलते हैं। वो चाहते हैं कि पारदर्शिता से भर्ती हो जाए और हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल जाए, लेकिन इस प्रकार के कुछ तथाकथित ऐसे भ्रष्टाचारी लोग होते हैं जो बेरोजगारियों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 पेपर किए गए थे लीक, जबकि सरकार ने इस बात को माना ही नहीं था। हालांकि मीडिया के और एसओजी की एक सूझबूझ के माध्यम से बहुत ही बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसके चलते लाखों अभ्यर्थियों की इस बात की खुशी है कि उनका पेपर वापस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ठेस है कि क्या सब्जेक्ट के पेपर भी लीक हुए हैं क्या। हालांकि 3 पेपर किए थे लीक, 21 और 22 दिसंबर का पेपर भी निरस्त कर दिया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो पेपर में केवल जीके के जो पेपर थे उन पर ही क्या फोकस थी, क्या सब्जेक्ट के पेपर लीक नहीं हुए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करता है तो ऐसा तो है नहीं एक पेपर लेकर ही वो संतुष्टि कर ले, वो सब्जेक्ट के पेपर को भी चुराने का प्रयास करेगा। लेकिन बहरहाल अब जांच चल रही है, आगे आगे देखते हैं कि क्या पूरी भर्ती निरस्त होती है या केवल फॉर्मेलिटीज़ के रूप में जीके के पेपर करवा के अपने आप को अतिश्योति कर लेती है। हालांकि जीके के पेपर में ही कार्रवाई जा सकती है नकल, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टों की आवश्यकता होती है। फिर भी 9,760 पदों पर जो भर्ती आयोजित हुई है, उस भर्ती का अंतिम परिणाम ये हुआ है कि उस भर्ती को कर दिया है रिजेक्ट। इस बार आरपीएससी की जो साख है उस पर काफ़ी दाग लगे हैं। आरपीएससी का जो वरिष्ठ मेंबर बाबूलाल कटारा है, उसकी काली छाया वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पर पड़ी है, जिनमें लाखों अभ्यर्थियों का इसका नुकसान झेलने को पड़ रहा है। काफ़ी ट्विटर के अंदर ये भी चल रहा है कि शिक्षा मंत्री का इसमें क्या रोल है, क्या वो कठपुतली है, क्या वो बोल नहीं सकते हैं क्या। अभ्यर्थियों ने ट्विटर में कहा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, लेकिन फिर भी इस प्रकार की हम बातें सुन रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही कह सकता हूं कि किरोड़ी लाल जो मीणा है, वर्तमान राज्यसभा सांसद, उनका कमेंट देखेंगे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। और उन्होंने कहा है कि मैंने पुख्ता सबूत दिए थे कि 21-22 दिसंबर की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। ईडी के डर पेपर रद्द किए गए हैं। मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, जिसमें मुख्यमंत्री जी कतरा रहे हैं। जांच हो तो आईएएस और एसआई भर्ती में बड़े खुलासे होंगे, और छोटी छोटी मछलियों के रूप में बात करें तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी उसमें शामिल हो सकते हैं, तथा कथित कुछ राजनेता भी उसमें भ्रष्टाचार के रूप में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब चुनावी माहौल है, इसीलिए सरकार पर प्रेशर ज़रूर है। अब देखते हैं पेपर किस प्रकार से करवाता है, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों को तो निराशा लगी है। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही 17 जून को ये खबर आई राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से कि आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो परीक्षा आयोजित की, उस परीक्षा के संबंध में एसओजी की कार्रवाई के कारण उस भर्ती की दोनों पेपर को आयोजित रद्द कर दिया गया है और विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम यथा समय घोषित कर दिया जाएगा। आशुतोष गुप्ता। तो दोस्तों कोई नहीं, अगर आपकी छोटी बाधा है इसको भी आप पार करें, मन लगाकर अपनी मनोस्थिति पर मजबूती के साथ प्रहार करते हुए पुनः एक बार अपने कर्म क्षेत्र की ओर प्रवेश करते हुए इस परीक्षा के रूप में फिर से अपने सेकंड पेपर को देखते हुए फर्स्ट पेपर की तैयारी करना, ताकि आपका एक अभ्यर्थी के रूप में सफल जो भी आपका स्कूल मिले वहां आप पहुंच सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, धन्यवाद।